सीपेक में से बलूचिस्तान में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं? एक. How many students belong from Gwadar and how many students belong from Balochistan province? आज सर ग्वादर पोर्ट के अंदर मजदूर भी चाइना से लाए गए हैं. आज आपकी एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन होने जा रही है, वहां के 4 लाख मुलाजिम भी पंजाब से आए हुए हैं. आइए, ये ज्यादती नहीं है बलूचिस्तान के साथ कि अगर मेट्रो बस भी पंजाब में बनते हैं? कभी चाइनीज ने ये पूछा नहीं है कि पंजाब और बलूचिस्तान में कितना फर्क है. जो अपने पाक चाइना कॉरिडोर को स्टार्ट किया बलूचिस्तान के नाम से और इतनी बड़ी ज्यादती बलूचिस्तान के साथ हुई, ये कभी भी ये क्वेश्चन रेज नहीं हुए. सर, लोग इसीलिए आज बदएतमादी के शिकार हैं, गैर-यकीनी कैफियत है, आपका नौजवान सरापा एहतजाज है, नफरत का माहौल है और कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है कि इस नफरत को कम कर सके. कोई चाइनीज लेबर पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा. चाइनीज 20,000 चाइनीज हैं पाकिस्तान में, एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना. ये फ्री ऑफ चार्ज बन रहा है $240 मिलियन का एयरपोर्ट. इस वक्त 28,000 पाकिस्तानी हैं. आई डोंट नो अबाउट पंजाबी लेबर और पख्तून लेबर, वो हो सकता है वो लेबर हो, वो चाइनीज नहीं लेके आए. आपको पता है कि ग्वादर की वजह से MBS इधर आया मोहम्मद बिन सलमान 2019 में. उसने क्या कहा? $10 बिलियन मैं खर्च करने को तैयार हूं ग्वादर की रिफाइनरी के लिए. मुझे फीजिबिलिटी दो, मुझे जमीन दो. 2019 की बात है. 5 साल के बाद जीरो. ना हमने फीजिबिलिटी दी है, ना हमने जमीन दी है. मैं सर जस्ट ये सवाल करना चाह रहा हूँ सीपेक पे, जो 45 या 65 बिलियन डॉलर्स आपके मुल्क के इकोनॉमी में आते हैं, इस इकोनॉमी को बूस्टअप होना चाहिए था. उसका लुबलुबा बेस गवादर पोर्ट था और बलूचिस्तान था. आया आप जो आई थिंक बिफोर 5 इयर्स आप इधर कोयटा आए थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ, चाइना चाइना कॉरिडोर के हवाले से. आप मुझे सर बता सकते हैं कि 65 बिलियन डॉलर्स के आने के बाद सीपेक में से बलूचिस्तान में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं? एक. और उस वक्त के एम्बेसडर ने यह बताया था कि 25 स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन चाइना. तो इसमें सर जब हमने सवाल किया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम गवादर एंड हाउ मेनी स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम बलूचिस्तान प्रोविंस, तो आई थिंक वो थोड़ा नाराज हुआ था मुझसे. आज मेरा ये सवाल है कि जिस तरह सना बलोच साहब ने ये कहा कि ओनली ग्वादर एयरपोर्ट के अलावा कोई भी आपकी इंडस्ट्रियल जोन नथिंग, चाहे ग्वादर हो चाहे बोइस्तान बलूचिस्तान में जो उसको अलाउड हुई थी. आज सर ग्वादर पोर्ट के अंदर मजदूर भी चाइना से लाए गए हैं. आज आपकी एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन होने जा रही है, वहां के 4 लाख मुलाजिम भी पंजाब से आए हुए हैं. आइए, ये ज्यादती नहीं है बलूचिस्तान के साथ कि अगर मेट्रो बस भी पंजाब में बनते हैं? कभी चाइनीज ने ये पूछा नहीं है कि पंजाब और बलूचिस्तान में कितना फर्क है. जो अपने पाक चाइना कॉरिडोर को स्टार्ट किया बलूचिस्तान के नाम से और इतनी बड़ी ज्यादती बलूचिस्तान के साथ हुई, ये कभी भी ये क्वेश्चन रेज नहीं हुए. सर, लोग इसीलिए आज बदएतमादी के शिकार हैं, गैर-यकीनी कैफियत है, आपका नौजवान सरापा एहतजाज है, नफरत का माहौल है और कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है कि इस नफरत को कम कर सके. जो साहब से 1984 में जब मैं आया तो आई स्पेंड 2 नाइट्स इन नाल विद मीर साहब, और उनके घर जाया, अगर उनकी लाइब्रेरी में तो मेरी अभी भी फोटो है, और आई स्पेंड बड़ा अच्छा वक्त गुजरा. और फिर मीर साहब के साथ आखिरी विजिट जो उनका था सोवियत यूनियन का 88 में, मैं और वो इकट्ठे गए थे मॉस्को, और व्लादिवोस्टॉक भी गए थे मीर गॉसबक्स बजंजू साहब के साथ. और फिर आपके जो थे मीर हासिल बजंजू साहब के साथ, उनसे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक था, और हमने टूर भी किया चाइना का 3-4 मरतबा. फिर वो जो मिनिस्टर बने पोर्ट्स एंड शिपिंग के, उसमें भी मेरा एक रोल था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बंदा ऐसा हो जो क्रेडिबल बंदा हो, जो ग्वादर को रिप्रेजेंट करे. तो आपके पार्टी के साथ, आपकी लीडर के साथ मेरा बहुत पुराना गहरा ताल्लुक है और रहेगा, और अब भी है डॉक्टर साहब के साथ और उनके फैमिली के साथ. जहाँ तक एक तो फैक्चुअली क्लियर हो जाए, $26 बिलियन, 65 नहीं, 45 नहीं, $26 बिलियन सो फार. और देखें जी, इस वक्त द की इज गवादर इन द सेंस कि गवादर वाज ए ड्रीम, एक ख्वाब था. बात लोग करते थे, कभी नहीं आगे बढ़ा. 2 ड्रीम्स थी आपकी 30 सालों से. एक थर्क कोल का,
وہ सी पैक ने जिंदा किया, और एक गवादर पोर्ट का। और गवादर पोर्ट में अब क्या हुआ है, आपकी ये इंफॉर्मेशन गलत है, कोई चाइनीज लेबर पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। चाइनीज 20,000 चाइनीज हैं पाकिस्तान में, एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, और 120 प्रोजेक्ट्स में, जिसमें से 30 प्रोजेक्ट्स सी पैक के हैं। उसमें टीचर्स भी थे जिनको मार दिया गया कराची में, और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। सिक्योरिटी का इशू आ गया। गवादर पोर्ट के हवाले से फिशरी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और अभी जो ये हुआ है, बाय द वे आई वांट टू टेल यू, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना। ये फ्री ऑफ चार्ज बन रहा है $240 मिलियन का एयरपोर्ट, इसमें ग्रांट है, नॉट अ सिंगल। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट बलोचिस्तान हैज बीन क्वाइट वेल रिप्रेजेंटेड। दोस्तान साहब, अगर आपके पास फिगर हो तो आप बता सकते हैं। मैं खुद हैं जी, ओल्ड फिगर्स, अच्छा। एनीवे, बट इस वक्त 28,000 पाकिस्तानी हैं। आई डोंट नो अबाउट पंजाबी लेबर और पख्तून लेबर, वो हो सकता है वो लेबर हो, वो चाइनीज़ नहीं लेके आए। चाइनीज़ बेचारे तो अपने वो उस कंपाउंड में रहते हैं, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट की। और जो गवादर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो 2,400 एकर्स पर है, एंड दैट इज़ मेंट टू सर्विस नॉट जस्ट गवादर बट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और जो ये 5 रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, सारा उधर से है। एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ऑल बिकॉज ऑफ सी पैक। और बल्कि अब जो सी पैक का है, मैं समझता हूँ द बेस्ट ऑफ सी पैक इज येट टू कम। एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सारा फोकस जो है, दिस इज गोइंग टू बी इन दिस प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। एंड ऑल्सो खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है। मैं तो अपील करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, इज अ मैन ऑफ आइडियाज, मैन ऑफ एक्शन। आप प्रपोजल्स दें आपकी तरफ से, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, प्रपोजल्स पेश किए गए, सॉरी नो प्रपोजल्स किए। लेकिन आप इवन ऑन दिस, आपको पता है कि ग्वादर की वजह से MBS इधर आया, मोहम्मद बिन सलमान 2019 में। उसने क्या कहा, $10 बिलियन मैं खर्च करने को तैयार हूं गवादर की रिफाइनरी के लिए, मुझे फीजिबिलिटी दो, मुझे जमीन दो। 2019 की बात है, 5 साल के बाद जीरो। ना हमने फीजिबिलिटी दी है, ना हमने जमीन दी है। तो थोड़ी सी हमारी अपनी सरकारी, मैं कहूँगा नालायकी जो है, वो तो कबूल करें ना। इफ वी कांट गिव द प्रोजेक्ट्स, वी कांट गिव द फीजिबिलिटी, आप तैयार करें प्रोजेक्ट्स, वो देने को तैयार है। पैसा is no problem. UAE, Saudi Arabia, Qatar, China, they are all willing to invest. Even now Russia, मॉस्को से होके आए भी, वो तैयार है। लेकिन हमारे पास सिर्फ वो है कि पैसा आए मेरी जेब में जाए। अवाम का फायदा भी तो होना जी। प्रोजेक्ट्स वो बनाए जो अवाम का हो। फर्स्ट टाइम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ईरान पाइपलाइन बनाए, आपका सारा हो जाएगा। ये सो कॉल्ड स्मगलिंग कोई नहीं है, आप उनसे ले सस्ती चीजें। थोड़ी सी हिम्मत हम भी करें ना, हम फैसले करें, एंड वी कैन गेट थिंग्स डन। रीजनल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, सब आपको हेल्प करने को तैयार है, विद फोकस ऑन बलोचिस्तान। बट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम खुद भी तो कुछ करें ना, वो हमारी कैपेसिटी इसको बहुत लिमिटेड है। और SIFC भी बना है, 1 विंडो ऑपरेशन था, 1 साल हो गया है, अब वो कहते हैं सरकारी डिवीजन बन जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जो इश्यूज करने, इन्होंने बात अभी की, 37 परमिशंस चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इधर पाकिस्तान में। आप काटें, जो UAE में होता है, जो चाइना में होता है, वो काम करें। कट द रेड टेप, इट्स अ मैन मेड प्रॉब्लम, हम नहीं कर सके इसको। फ्यूचर हमारा इस खित्ते में है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई कि इन्वेस्टमेंट दे, वो आपको मदद करने को